नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू अरोड़ा इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम बात करने वाले हैं वैदिक सब्जेक्ट और उससे जुड़े सीक्रेट्स के बारे में, जिनको जानने की इच्छा हर किसी की होती है। पर टफ लैंग्वेज और लॉजिकल फैक्ट्स मैच नहीं होने के कारण लोग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और इसके एक्चुअल बेनिफिट्स नहीं ले पाते। अगर आपका भी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स की लर्निंग में है तो इस चैनल के थ्रू आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपनी समझ से इसे इजी और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है। यदि आप भी सीखने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको कुछ प्री प्रिपरेशन करनी होगी और इस प्री प्रिपरेशन के लिए आपको अपने घर में रखी हुई श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता से बढ़िया मैनेजमेंट, ह्यूमन माइंड और नेचर को समझने वाला कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान खुद गाइड कर रहे हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस समय मैं कोई एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँ तो आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आप और मैं सेम पिच पर हूँ। हाँ, अब सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है वो है आपको अपने गोल को लिखना, जिसमें आप लिखें कि आपको ये नॉलेज क्यों चाहिए, अपने जीवन में ऐसा क्या है जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और हाँ, ना मिलने के कारणों को भी नोट डाउन कर लें। और इसके बाद सीखते सीखते ऑब्जर्वेशन रखें कि क्या गोल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, इन कारणों का सॉल्यूशन आपको मिल भी रहा है या नहीं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपनी या किसी भी इंडिविजुअल की प्रकृति एलिमेंट के बारे में, क्योंकि एलिमेंट मेन पार्ट है इन स्टडीज़ का। तो सबसे पहले आइए प्रकृति पर चर्चा करते हैं। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान ही सर्वोपरि और सबसे ज़रूरी ज्ञान है, जिसमें पुरुष स्थिर कांस्टेंट है और प्रकृति में वेरिएशन है। प्रकृति शब्द का निर्माण प्रा और आकृति से जुड़कर हुआ है। प्रा का मतलब होता है आगे, सामने या दूर। इसी तरह आकृति का मतलब होता है शेप, धर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति। मोटे तौर पर प्रकृति एलिमेंट्स किसी भी व्यक्ति के नेचर, उसके साइज और क्वालिटी को डिफाइन करता है। अब बात आती है प्रकृति एलिमेंट को समझने से आखिर क्या फ़ायदा होगा। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि इनको गिनवाना मुश्किल है। सबसे पहले तो प्रकृति के पहचान से सबसे पहले सुख निरोगी काया को पाया जा सकता है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और दूसरा, अदर पर्सन के एलिमेंट्स को समझकर आप आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ में आ सकता है। प्रॉब्लम्स के कॉज और सॉल्यूशन दोनों का पता प्रकृति से चल सकता है। यहाँ तक कि ये बातें आप अपने में ही नहीं दूसरों में भी पहचान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लाइफ को ईजी करने का ईजी हैक है। अब बात करते हैं अपने और दूसरों की प्रकृति को कैसे पहचानें। सिंपल है, इसे इस कहावत से समझते हैं। कहते हैं ना, भाई तू किसके हित की मूली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस मूली का टेस्ट डिफाइन करेगा कि उसका सैलेड बनेगा, पराठा बनेगा या उसकी सब्जी बनेगी। है ना मज़ेदार? चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए इन गुणों को सत्व, रज और तम कहते हैं। सत्व एयर, रजस फायर और तमस वाटर एलिमेंट है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा सत्व, रजस और तमस प्रकृति से लोगों की क्वालिटी को डिफाइन किया गया है। अब इसका किसी जाति या संप्रदाय के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये कंडीशन सभी जाति, धर्म और संप्रदाय पर लागू होती है। ठीक से समझते हैं। सत्व बढ़ना, रजस गति और तमस ठहराव को बताता है। इन तीनों एलिमेंट में से कोई दो मेन एलिमेंट्स किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट्स होते हैं। इन एलिमेंट की बॉडी में परसेंटेज से पता चलता है फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। कैलकुलेशन में जिसे कम नंबर मिलते हैं वो थर्ड नंबर पे आता है। इसकी परसेंटेज उस इंडिविजुअल में कम होती है, जिसको हम डेफिशिएंसी कह सकते हैं। जो प्रकृति फर्स्ट पर होती है उसके ट्रेड्स इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं
और वही उस इंडिविजुअल की लाइफ को शेप अप कर रही होती है। सेकेंड एलिमेंट्स को हम फर्स्ट एलिमेंट का सपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एलिमेंट्स तो 5 होते हैं। अभी हम अर्थ और स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 मेन एलिमेंट्स पर ही फोकस करना है, एयर, फायर और वाटर पर। अब कैसे समझे कि कौन सी प्रकृति हमारी है और कौन सी सामने वाले की है? इसको समझने के लिए आपको अपना और सामने वाले का एक खाका खींचना होगा, यानी कि एक चेकलिस्ट बनानी होगी, जिसमें आप मार्किंग करते हुए ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले में और आप में इन गुणों की कितनी परसेंटेज है और आपके मेन 2 एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरह का टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप पहले में अपना बॉडी पार्ट्स या फिर पर्टिकुलर लिखें, दूसरे में आप एयर लिखें, तीसरे में फायर लिखें और चौथे में वाटर लिखें। अब इन कॉलम्स में जो भी ट्रेड्स आपसे मिलते हैं, आप उनको एक एक नंबर देंगे और बाद में इन नंबर का टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसको आप चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स की डिटेलिंग। अब जो डिटेलिंग मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से समझना है और अपनी बनावट से मैच करते हुए उस कॉलम में एक नंबर लिख लेना है। मान लीजिए यदि आपकी बॉडी दुबली पतली है और आप देखने में दुबले पतले हैं तो सतह एयर एलिमेंट के हैं, और यदि आपकी बॉडी टाइप एथलीट है तो आप फायर एलिमेंट के हैं। इसी तरह यदि बॉडी का शेप बड़ा हुआ है या आकार फैला हुआ है तो आप तमस श्रेणी में आते हैं। अब इसी तरह सर से पैर तक की लिस्टिंग कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं हेड टू टो की लिस्टिंग। यदि आपके बालों का टेक्सचर हल्का है तो सत्व है, रफ है तो फायर है और ऑयली बाल हैं तो वाटर है। इसी तरह अब नोज़ को देख लेते हैं। यदि आपकी नोज़ छोटी और टेढ़ी है तो एयर की है, पॉइंटेड नोज़ है तो फायर की है और फैली हुई नोज़ है तो वाटर की है। चलिए अब दांतों को देख लेते हैं। यदि दांत टेढ़े मेढ़े और एक लाइन में है तो एयर के दांत हैं, थोड़े से पीले नुकीले और एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दांत हैं तो फायर के हैं, और अगर दांत बड़े हैं चौड़े हैं सफ़ेद हैं तो वाटर एलिमेंट के हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स के साइन भी आप लोगों के साथ मैच करें, तो ऐसे में दोनों टेबल के कॉलम में एक एक नंबर दे देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी स्किन रूखी है ड्राई है वो एयर है, जिसकी स्किन नॉर्मल है सॉफ्ट है और क्लियर है वो फायर है, और अगर स्किन ऑयली है और थोड़ी सी मोटी है तो वाटर है। अब और डीप जाते हैं। यदि डाइजेशन सिस्टम नॉर्मल वर्क कर रहा है तो एयर का है, अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो फायर है, डाइजेशन सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है तो वाटर है। एयर एलिमेंट के लोग तीखा नहीं खा सकते, उन्हें कम तीखा कम खट्टा और कम मीठा खाना भाता है। इसी तरह फायर वाले स्पाइसी फूड की डिमांड करते हैं और वाटर वाले मीठा खाना पसंद करते हैं। मूवीज़ में एयर एलिमेंट वाले लोग उड़ने वाली हॉरर और फैंटेसी मूवी देखना पसंद करते हैं। इसी तरह फायर वाले लोग एक्शन मूवी को देखना पसंद करते हैं और वाटर वाले लोग थोड़ी सी इमोशनल कॉमेडी और रोमांस वाली मूवी देखना प्रेफर करते हैं। बॉडी एक्टिविटी में एयर वाले लोग जल्दी से थक जाते हैं और फायर वाले लोग जल्दी से थकते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ वाटर एलिमेंट वाले लोग काम को लटकाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। अब नाखूनों को देख लेते हैं। यदि छोटे पेडिक्योर वाले नाखून हैं तो एयर के हैं, मिड साइज के गुलाबी पिंक नाखून फायर के होते हैं, चौड़े और अनइवन नाखून जो होते हैं वो वाटर के हैं। एयर एलिमेंट वाले लोग स्लो और सलीके से बातचीत करते हैं, टू द पॉइंट बात करना फायर का ट्रेड्स है, और बहुत ज़्यादा और ऊंची आवाज़ में वाटर एलिमेंट्स वाले लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, इस चेकलिस्ट में सभी पैरामीटर को अनबायस्ड होकर भरना है। ये नहीं सोचना है जो ज़्यादा अच्छा है वो मैं हूँ और एक्चुअल है उस पर ही मार्किंग करनी है। यदि आपको फिर भी भरने में दिक्कत हो रही है
तो आप अपने आसपास के लोगों से, मित्रों से, अपने फैमिली से अपने बारे में पूछ सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जो एक्चुअल है उसी एलिमेंट्स पे ही मार्किंग करनी है, नहीं तो आपको सही नतीजे नहीं मिल पाएंगे और आप हमेशा की तरह अपने लिए भटकाव की स्थिति को पैदा कर लेंगे। यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको जांचने या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स में हमसे भी अपने बारे में सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज इस पार्ट में हमने मोटे तौर पर प्रकृति को कैसे समझना है इसके बारे में बात की। आगे आने वाले पार्ट 2 में हम इसके इफेक्ट और रेमेडीज पर चर्चा करने वाले हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में इन विषयों के बारे में और अधिक जानेंगे। सो कीप ऑब्जर्विंग एंड स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।